झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। बरहेट से गमालियन हिम्रन और टूंडी से विकास महतो उम्मीदवार। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। झारखंड में भी कांग्रेस जोर शोर से प्रचार में जुटी। जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार बना गुप्ता ने मांगे वोट। झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंत बिश्वा शर्मा का बयान, सरकार बनने पर एनआरसी लागू करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से भरा पर्चा, जीत का जताया भरोसा। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी का बयान, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं, वो फिर सरकार बनाएंगे। जामताड़ा का अधूरा विकास हम पूरा करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का बयान। झारखंड के जामताड़ा में खिलेगा कमल, बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन को मिलेगी जीत, असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने जताया भरोसा। औरंगाबाद से उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी नहीं लड़ेंगे चुनाव, पार्टी को लौटाया टिकट, बोले मुझे 2014 वाली स्थिति फिर से दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरा नामांकन, ठाणे की कोपरी पाचपाखड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पर्चा भरने के समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे साथ। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नामांकन से पहले रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग कोपरी पाचपाखड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, 40 साल से ठाणे की जनता मुझे समर्थन दे रही है, ये चुनाव जनता ने अपने हाथों में लिया, भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से दाखिल किया नामांकन, पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद, शरद गुट के युगेंद्र पवार से है मुकाबला। नामांकन से पहले बोले अजित पवार, कहा बारामती की जनता मेरे साथ, भारी मतों से जीतूंगा चुनाव। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी युगेंद्र पवार ने भरा पर्चा, शरद पवार ने भतीजी अजित पवार के खिलाफ चुनाव में उतारा है युगेंद्र को। मुंबई की माहिम सीट से एमएनएस प्रत्याशी अमित ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया, पार्टी प्रमुख राज ठाकरे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया, नामांकन के दौरान भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी ने मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से किया नामांकन, बोले चौथी बार लड़ रहा हूं चुनाव, इस बार मानखुर्द से समाजवादी पार्टी की जीत तय। अबू आजमी बोले समाजवादी पार्टी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी, जहां से हमारे उम्मीदवार घोषित वहीं से लड़ेंगे चुनाव, पूरी स्थिति कल साफ होगी। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी, देवेंद्र फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से उम्मीदवार बनाया। वर्सोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर को फिर जताया भरोसा। घाटकोपर ईस्ट से मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट, इस बार दोनों का टिकट कटने की थी आशंका। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान, सुनतक मारोतराव हंबर्डे को टिकट, 20 नवंबर को वोटिंग। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा दांव, शिंदे गुट ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उतारा, 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। शिंदे गुट ने संजय निरुपम के दिशोंडी से टिकट दिया, अंधेरी पूर्वी से सीट पर पूर्व बीजेपी नेता मुर्ची पटेल को खड़ा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भरा नामांकन, कराड़ साउथ सीट से हैं उम्मीदवार, लगातार 2 बार से इस सीट के हैं विधायक। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री अनीस अहमद वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल, नागपुर सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, नई सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को कटोल सीट से टिकट। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महायुति एक बड़ा मजबूत गठबंधन, पीएम मोदी के नेतृत्व में गठबंधन को मिलेगा बहुमत। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने शुरू किया प्रचार, रोड शो के दौरान लोगों से मिली प्रियंका। वायनाड में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, चुनाव रैली में कहा देश में चरम पर बेरोजगारी, ना तो युवाओं को उनका भविष्य दिखता है और ना ही उनके माता पिता को। वडोदरा के बाद गुजरात के अमरेली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारत माता सरोवर का किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। अमरेली जिले को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात, लाठी में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री से की द्विपक्षीय मुद्दों पर मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच ग्लोबल मुद्दों पर हुई बात। स्पेन के पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में पीएम मोदी बोले भारत और स्पेन की साझेदारी सदियों पुरानी, रक्षा, अर्थव्यवस्था, आईटी समेत कई क्षेत्रों में दोनों के बीच मजबूत सहयोग। वडोदरा में स्पेन पीएम पेड्रो सांचेज बोले मेरी ये यात्रा भारत और स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी, भारत और स्पेन एक दूसरे के पूरक।
वडोदरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ी लोगों की भीड़। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी रोड शो में शामिल। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा बिहार एनडीए। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य। नीतीश कुमार ने सभी दलों को दी एकजुट रहने की सलाह। बोले 2010 वाली जीत को फिर से दोहराना है। एनडीए बैठक के बाद बोले जेडीयू नेता शाम रज़क, 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार नेतृत्व में फिर बनाएंगे सरकार। बिहार में फिर आएगी एनडीए सरकार। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटों का रखा है टारगेट। पटना में एनडीए की बैठक पर बोले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। कहा 2025 में हमारी सरकार फिर बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा। मोहित पांडे के घरवालों की मदद के लिए आगे आए अखिलेश यादव। सपा चीफ ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया। पुलिस हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव हमलावर। ट्वीट कर कहा काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। उम्मीद है दीपावली पर किसी के घर का चिराग बुझाने वाले झूठ का दिया नहीं जलाएंगे। अखिलेश यादव का डायरेक्ट योगी सरकार पर अटैक। कहा दियों की झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर अंधकार मिटाने की कोशिश न करें। जिसकी हिरासत में हुई मौत उसके घर पर बुलडोजर चलेगा क्या। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम योगी ने मोहित पांडे के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार बोला सीएम ने 10 लाख की आर्थिक मदद, 1 आवास और बच्चों की शिक्षा का आश्वासन दिया। मोहित पांडे की मौत के मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। सरकार पीड़ित परिवार के साथ आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला। बोले बटेंगे तो कटेंगे जैसे पोस्टर लगाकर समाज में दरार डालने की रणनीति। महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने की लड़ाई असली समस्या। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव का दावा लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के जरिए दी धमकी। धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस के नाम पर 5 बार धमकी भरे कॉल आए। पप्पू यादव ने बिहार डीजीपी को दी जानकारी। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। दिल्ली एमसीडी सदन में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। नए मेयर चुनाव को लेकर काटा बवाल। जल्द चुनाव कराने की मांग। आप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अखनूर में मुठभेड़ वाली जगह पहुंचे एनएसजी कमांडोज। सेना और पुलिस के साथ 3 आतंकियों को मार गिराने के मिशन में जुटे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस में एक्शन। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखे की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते लपटों में घिरी दुकान। हादसे में 1 महिला घायल। दिल्ली में एसएचओ और एक कांस्टेबल से मारपीट। बाइक सवार ने पुलिसकर्मी से मारपीट। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकी थी बाइक। वीडियो हुआ वायरल। जामिया में एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में आसिफ को स्टंट रोकते दिखी पुलिस। आसिफ ने एसएचओ नरपाल सिंह के मुंह पर भी मारा मुक्का। दिल्ली के जामिया नगर में एसएचओ से मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन। हमला करने वाले आरोपी अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने रियाजुद्दीन और बेटे आसिफ को किया अरेस्ट। पुलिस ने आसिफ की बाइक भी सीज की। कर्नाटक के कोडणु जिले में बिजनेसमैन की हत्या का मामला। पुलिस ने मृतक रमेश की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। रस्सी से गला घोंटकर पति की जान ली। सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया। दिल्ली में बम्बिहा गैंग के शूटरों ने रानीबाग इलाके में एक व्यापारी के घर के बाहर की फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पकड़ा गया 1,73,000 रुपए के बदबू वाला पनीर। 2 पिकअप वैन में थे करीब 8.5 क्विंटल पनीर। खाद्य विभाग ने नष्ट किया। नोएडा में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। बीएमडब्ल्यू कार से आई महिला एक दुकान के सामने रखे गमले लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बहराइच लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा। कार और ट्रक की भिड़ंत। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं।
रुद्रप्रयाग पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऊखी मठ के श्री ओंकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने चक्रवात और बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों से राहत और बचाव के काम का अपडेट लिया। राजस्थान में गायों के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का उपयोग करने पर लगी रोक, अब निराश्रित गोवंश शब्द का होगा इस्तेमाल, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, जल्द ही 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की होगी तैनाती, अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर करेंगे काम। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, धुंध की परत के साथ AQI 350 के पार पहुंचा। यमुना में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई जगहों पर किया गया पानी का छिड़काव, राजधानी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खराब, कई जगहों पर स्मॉग की परत दिखी, विजिबिलिटी कम। आगरा में वायु गुणवत्ता हुई खराब, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर, सांस लेने में दिक्कत। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर असर, कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिले। मुंबई में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई जगहों पर दिखी स्मॉग की परत, विजिबिलिटी हुई कम। धनतेरस से पहले उछला शेयर बाजार, 602 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 158 अंकों का उछाल। निवेशकों ने एक दिन में 4.28 लाख करोड़ रुपए कमाए। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के लिए यूपी में सुरक्षा गाइडलाइन जारी, भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाजार में सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस। पटाखों की दुकानें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर लगाने के निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, डीए 4% बढ़ाया, सैलरी में 620 से लेकर 5,640 रुपए की होगी बढ़ोतरी। फूलों और लाइटों से सजेगा राम मंदिर, दियों की रोशनी से जगमगाएगा शहर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। दीपोत्सव से पहले सज गई अयोध्या। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद सवालों के घेरे में कप्तान रोहित, सोशल मीडिया पर फैंस ने किया ट्रोल। रोहित ने बचाव में उतरे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा कि एक सीरीज की हार से कप्तान को विलन मत बनाओ। रोहित शर्मा टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी, भारत का नाम रोशन किया। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए मिला नया कोच। एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण को मिलेगी कोच की जिम्मेदारी। गौतम गंभीर नहीं जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दौरे पर बतौर हेड कोच टीम के साथ जाएंगे लक्ष्मण। सनराइज बहुतुले, ऋषिकेश कानितकर और सुभाशीष घोष होंगे कोचिंग टीम के हिस्सा। गंभीर करेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को मिला दिनेश कार्तिक की सलाह। पूर्व क्रिकेटर बोले, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से होगा विराट के खेल में सुधार। विराट के खराब प्रदर्शन से दिनेश कार्तिक परेशान, कहा पिछली 4-5 पारियों में विराट का प्रदर्शन खराब, फॉर्म में लौटने के लिए तलाशना होगा रास्ता, डोमेस्टिक क्रिकेट में बन सकती है बात। विराट कोहली के समर्थन में उतरे बीसीसीआई के पूर्व चीफ सेलेक्टर सुनील जोशी, बोले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जोरदार कमबैक करेंगे विराट। संदीप जोशी बोले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दमदार तरीके से शुरुआत करेंगे विराट कोहली। बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े मौकों पर हमेशा चलता है विराट का पल्ला। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर आया भूचाल, चीफ कोच गैरी कर्स्टन का इस्तीफा। 6 महीने तक गैरी कर्स्टन ने निभाया पाकिस्तान टीम का साथ। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे पर जेसन गिलेस्पी होंगे पाकिस्तान के हेड कोच। लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट के लिए पीसीबी ने किया नियुक्त।